बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसकी वजह से अगर आपने ये बात समझ ली, आप देखेंगे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा भलाई फैल सकेगी। इसका नाम है गुस्से का वर्क फ़्लो। गुस्से का बहाव क्या है, ये एंगर वर्क फ़्लो क्या चीज़ है। आपको गुस्सा आता है, आप जाके अपनी बीवी पे निकाल देते हैं, वो बच्चों पे निकाल देती है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों पे निकाल देते हैं। छोटा बच्चा बेचारा ऐसी ट्रॉमा के अंदर रह जाता है, वो गरीब पे किसी पे निकाल नहीं सकता और उसके ऊपर कुछ ऐसे ज़ख्म लग जाते हैं सोच के ऊपर जो पूरी ज़िंदगी उसका साथ रहते हैं। बड़े होके कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियसली तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वो बहुत डरा हुआ इंसान होता है, वो कोई काम कर नहीं सकता बिकॉज उसको हर बात पे डर लगता है। आप किसी शख्स की पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पे डैमेज कर देते हैं इस गुस्से के वर्क फ्लो के अंदर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला हिस्सा होता है ट्रिगर का। कौन सी बात है जिसकी वजह से, वो कौन सा मुहर्रिक है जिसकी वजह से गुस्सा ट्रिगर होता है। हर शख्स का अलग होता है, किसी शख्स के लिए कुछ होगा, किसी शख्स के लिए कुछ होगा। मिसाल के तौर पे कोई शख्स मुझे अगर 10 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा दे तो यकीन जानिए मुझे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई शख्स मुझे 10 मिनट ज़ाय कर दे, मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा कि यार टाइम पर बुलाया, बंदा लेट हो गया, बंदा क्यों नहीं आया, काम क्यों नहीं किया। छोटी सी बात जो 2 मिनट में हो सकती थी इसने आधे घंटे में क्यों की। तो कोई टाइम मेरे लिए बड़ा प्रीशियस है। जो टाइम मेरा कोई ज़ाय करे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरे पास घर में आके कोई डाका मार के चला गया, कोई चोरी करके ले गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाता। तो पहली चीज़ देखें कि आपका ट्रिगर क्या है, आपका मुहर्रिक क्या है। आपको शोर ने डांट दिया, आपको बीवी से आपकी लड़ाई हो गई, बच्चे ने कोई ऐसी बात बोल दी जिसके ऊपर आपको, आप कहते हैं ना वो आग बगोला हो गए और सीख पा हो गए, आप में एक आतिश फशा फटने लगा। बॉस ने कोई बात कर दी, आपने प्रेजेंटेशन तैयार की, बॉस ने आपको सबके सामने जलील कर दिया, टीचर ने क्लास की लड़कियों के सामने जलील कर दिया, माँ बाप ने मोहल्ले वालों के सामने कर दिया, कुछ ना कुछ हुआ। कहाँ पे बेइज्जती हुई, कौन सा मुहर्रिक है, उन ट्रिगर्स को पहचानने की कोशिश करें और फिर ये देखें कि उन ट्रिगर्स को 1 बाय 1 आप कम कैसे कर सकते हैं। माँ बाप ने बोल दिया कोई बात नहीं है, बाप है बोल दिया, अब क्या कर सकते हैं, बाप को तो कुछ नहीं बोल सकते। माँ ने बोल दिया तो माँ है, अब क्या कर सकते हैं, चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो आप कोई ना कोई उस ट्रिगर का सद्देबाप करने की कोशिश करें कि ठीक है यार, मर जाना है, आगे जाना है, ज़िंदगी पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, इससे लड़ूंगा अगर तो आगे कैसे जाऊँगा। देखिए जो बुल होता है ना, वो हर एक को सींगे मारता हुआ जा रहा होता है। एक सांप होता है, वो यूं यूं करके चलता है, किसी से नहीं टकराता, जिससे टकरा जाए उसको डस लेता है, बंदा मर जाता है। लेकिन उसकी स्पीड नहीं रुकती, वो आगे आगे बचा के निकल जाता है। अगर आप हर एक से सींग लड़ाते रहेंगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे भैया, किसी दिन सींग भी टूट जाएगा, आप भी मारे जाएंगे। हर जंग लड़ने वाली नहीं होती। आप गुस्से के गुलाम हैं या गुस्सा आपका गुलाम है, आप मालिक है, आपको फैसला करना है। तो पहली चीज़ इसमें ट्रिगर होती है, वो हमें पहचाननी चाहिए, डायरी में लिख लीजिए। दूसरी चीज़ ट्रिगर के बाद आती है थॉट्स। ट्रिगर तो हो गया, आप सोच आएगी इसने ऐसा क्यों कहा, क्या ये मुझे जलील करना चाहता था, क्या बाकी लोगों के सामने मेरी इज़्ज़त ख़राब करना चाहता था, इसने मुझे ऐसा इसलिए किया कि इसके दिल में मेरी कीना है, हसद है, ये है वो है। माफ़ी बहुत सारी इन थॉट्स को ख़त्म कर देती है। तो दूसरी जो पैरा आता है हमारे पास, जो स्टेप आता है, वो थॉट्स का आता है। तीसरा आता है इमोशंस का, जज्बात का। अब वो थॉट्स इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको रेज होती है, आपको गुस्सा आता है, आपको बदला लेना होता है, आपको इंतकाम लेना होता है। उसके बाद आपका रिएक्शन आता है। एक अक्लमंद आदमी जो होता है ना, वो आराम से सोचता है, बोलता है अभी जाके इसको गोली मार दूंगा तो पूरी ज़िंदगी जेल में गुजर जाएगी, इसका सर फाड़ दूंगा, इसने कहा कि मेरा सर फाड़ देना है, मैं इसके बच्चे को मार दूंगा, इसने कल मेरे बच्चे को मार देना है, मैं इसकी गाड़ी के ऊपर निशान लगा दूंगा, कल इसने मेरे किसी अमलाक को नुकसान पहुँचा देना है। तो फ़ौरन रिएक्शन नहीं देता। हमारे माशरे में होता है ना हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। हाजिर जवाब बहुत बेवकूफ़ आदमी होता है हमारे पास, उसको चलाकर नहीं समझते हैं। कोई बंदा आपको कुछ करे, आप आराम से बैठ जाइए। कोई बंदा मुझे नुकसान पहुंचा देता है ना, तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ और उस चीज़ का जिक्र भी नहीं करता। हमारे पास बहुत रिएक्टिव लोग हैं। आज मैच में ये हो गया तो ये बोलना है, आज फलां हो गया तो इसके ऊपर वीडियो आ जाए फलां। भैया बैठ जाओ, आराम से सोच लो, इतनी जल्दी क्या है भाई साहब, आराम से करना। ले लेना बदला 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। क्या करेंगे, आपको किसी बंदे ने जलील कर दिया, आप पे हाथ उठा दिया, अब आप उसको एक चमाट आप भी मार दीजिए, 2 आप खा लीजिए, ये तो कोई बदला नहीं होना भाई साहब। अब आप सोचें कि और बहुत सारे मजलूम लोगों को शख्स मार रहा होगा, मैं ऐसा क्या करूं कि हाथ ही इसका तोड़ दूं कि ज़िंदगी में किसी को मारने के काबिल ना रहे। अब इस किस्म के इंतकाम में, रिएक्शन में आराम से 5-10 साल लग जाते हैं। आराम से सोचा करें, फ़ौरन रिएक्शन ना दें। तो पहला चीज़ हो गई ट्रिगर। उसके बाद आती हैं थॉट्स, थॉट्स के बाद आते हैं इमोशंस, इमोशंस के बाद आता है रिएक्शन, रिएक्शन के बाद आता है आउटकम। उसका नतीजा क्या निकलेगा वो आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इस गुस्से को शुरू में ही ना, वो रोब द क्रेडल कहते हैं ना अमेरिका के अंदर, शुरू के अंदर ही पकड़ लें। ट्रिगर लेवल के ऊपर अगर इसको पकड़ लेंगे आप, थॉट्स लेवल पे पकड़ लेंगे, अगर आप इमोशंस लेवल पे पकड़ लेंगे, तो कभी भी रिएक्शन और आउटकम तक नहीं जाएगा। जो मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो बोलता है मेरा जो गुस्सा होता है वो ट्रिगर के ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। मेरे ट्रिगर ही इस काबिल नहीं छोड़े कि गुस्सा दिला सकें, तो और क्या करेंगे। बंदे को डरना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गुस्से से डरना चाहिए। जितनी मरतबा उनसे माफ़ी मांगते हैं, आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दीजिए। कोई बात नहीं, हो गया होगा, किसी से लड़कर आया होगा, आपके ऊपर गुस्सा निकाल दिया है, आपको पंचिंग बैग के तौर पे यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, अल्लाह उसका भी भला करे, अल्लाह उसके लिए आसानी करे।
ये तमाम गुस्से में जले भुने हुए जो लोग हमारे माशरे में फिर रहे होते हैं, ये बेचारे किसी न किसी अजाब से, किसी की ना किसी अजियत से, किसी न किसी सूली पे लटके हुए होते हैं। अब जो बंदा सूली पे खुद बेचारा लटका हुआ है, उसके गुस्से ने उसको पूरे को इन्वेलप कर लिया है, वो अपने गुस्से का ग़ुलाम आदमी है। तो ग़ुलामों से क्या लड़ना भैया, मालिक आदमी आगे चलें, ज़िंदगी गुजारे आराम से, ग़ुलामों से कौन लड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। आपके गुस्से का ट्रिगर क्या है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सके, मैं बोलता नहीं, हो सके इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इस गुस्से की वजह से हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ रोज़ की हमारे मुल्क में बर्बाद हो रही हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी का फ़ायदा इससे हो जाए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।